बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त हमला कर दिया है और इस हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल अयमान बिलाल सफदर की इसमें मौत हो गई है। जबरदस्त लड़ाई इस वक्त जारी है। पाकिस्तान के लिए काल बन चुके बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला कर दिया। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में पांजगुर और नुश्की इलाके में फ्रंटियर कोर और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भीषण हमला किया। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि इस हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। रात देर गए दहशतगर्दों ने नुश्की और पंगजोर में एक बड़ा हमला किया। 4 या 5 लोग इस वक्त पंगजोर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी। ये ऑफिशियली BLA की तरफ से बताया गया है। कहते हैं कि हमने 45 दुश्मन के सोल्जर्स मार दिए हैं। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के असीम जवानों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया है। इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि हम पंजकोर और नोशकी में कैंपों पर दहशतगर्दों के हमले पसपा करने वाले अपने जवानों को सलाम पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुज़श्ता रात को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर 2 जगहों पर पाकिस्तान की फौज के कैंपों पर हमला करवाया गया। बलोच लिबरेशन आर्मी नामी एक दहशतगर्द तंजीम ने कुछ बड़े हमले प्लान किए। इन हमलों में पाकिस्तान की अफवाज के हेडक्वार्टर्स तक को निशाना बनाने की जिसारत की गई और FC का जो हेडक्वार्टर है उसे और इसके साथ ही साथ FC के कैंप को नोशकी और पंजगोर के इलाके में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर हमलावरों ने सेना की चौकियों पर हमला किया है। हमलावरों ने नौशकी और पंजगुर इलाके में बुधवार देर रात 2 सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में कम से कम 4 हमलावरों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स पर किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तान के 100 सैनिकों की मौत हुई है। हमले को लेकर पाक सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान जारी किया है। सेना के बयान के मुताबिक पहला हमला बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में हुआ। ISPR ने बताया कि पहले हमले के कुछ घंटे बाद ही हमलावरों ने बलूचिस्तान की नौशकी स्थित एक सुरक्षा शिविर में घुसने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी और 4 हमलावरों को मार गिराया। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान में लंबे समय से हिंसा जारी है। बलूच उग्रवादी गुटों ने इस क्षेत्र में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि इस हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। उधर पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि बलूचों के हमले को विफल कर दिया गया है। इससे पहले बलूच विद्रोहियों ने 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और उसके 30 घंटे बाद जनरल बाजवा ने उसे स्वीकार किया था। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने माना है कि उनके एक सैनिक की मौत हुई है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी करके यह दावा किया है कि उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि इस भीषण हमले में पाकिस्तानी सेना का कैंप लगभग तबाह हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के बारे में मीडिया में खबरें प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। इलाके में इंटरनेट और फोन को बंद कर दिया गया है। बलोच आर्मी ने कहा कि उनका अभियान पूरी ताकत से जारी है और रहेगा। आपको बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान में लंबे समय से हिंसा जारी है। हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निशाना बनाते हुए कई हमले किए थे। बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि चीन किसी भी तरीके से उनके इलाके में अपने पैर पसारे। नाज़रीन इकराम, कल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी नामी एक दहशतगर्द तंजीम ने कुछ बड़े हमले प्लान किए। इन हमलों में पाकिस्तान की अफवाज के हेडक्वार्टर्स तक को निशाना बनाने की जिसारत की गई और FC का जो हेडक्वार्टर है उसे और इसके साथ ही साथ FC के कैंप को
नोशकी और पंजगोर के इलाके में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द जो कि हालिया केच में 10 पाकिस्तानी फौजी जवानों को शहीद कर चुके थे और एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी, 50 से 60 दहशतगर्द था जिसने वो बुज़दिलाना कार्रवाई की और रात की तारीकी, ठंड और धुंध का फायदा उठाकर वापस ईरान भाग गए। उसके बाद ये बड़ा मोमेंटम बिल्डअप कर चुके थे। अब कल नाज़रीन किराम जो एफसी के हेडक्वार्टर के ऊपर धमाका हुआ गेट पर और उसके बाद दहशतगर्दों ने इन्फिल्ट्रेट करने की जो कोशिश की, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, एक तारीख के बड़े सानहे में तब्दील हो सकता था। दुश्मन इसी नीयत से आया था और दुश्मन किस हद तक कामयाब हुआ और किस तरह से ऐन वक्त पर दुश्मन को नाकाम बनाया गया, आईएसपीआर के प्रेस रिलीज के मंदरजात तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ रात भर हम काफी डिटेल्स जो हैं वो इकट्ठी करते रहे बलूचिस्तान के अंदर मौजूद सिक्योरिटी जराए से भी, और इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वहां पर कुछ जराए से और मकामी पुलिस से, क्योंकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन थी तो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते रहे। इस ऑपरेशन के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज ने हिस्सा लिया, क्या ये सिर्फ जमीनी ऑपरेशन था या इसमें फजाई मदद भी ली गई, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आप नाज़रीन किराम, जब भी इस तरह का कोई हमला होता है तो आपने जिस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है वो टाइमिंग होती है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन का दौरा करेंगे, 4 रोजा तारीखी दौरा होगा और इसमें चाइना की हुकूमत तो इन्वेस्ट करेगी, लेकिन चाइना का जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसे भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए माइल किया जाएगा। बड़े बड़े मुआहदे होने हैं। उससे पहले पाकिस्तान के दिल सूबा बलूचिस्तान, सीपैक का मरकज सूबा बलूचिस्तान, गवादर की सिक्योरिटी, सीपैक की सिक्योरिटी, सबके ऊपर दुश्मन जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाना चाहता था। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ दे वाकयात हुए हैं पे दर पे बलूचिस्तान में। कहते हैं कि हमने 45 दुश्मन के सोल्जर्स मार दिए हैं। इनका दावा है इन्होंने पाकिस्तान के 45 फौजी एफसी के जवान मार दिए हैं। दावे शुरू में इनकी तरफ से ये भी आए थे कि जहां 40 से 50 पाकिस्तान के फौजी या एफसी के जवान शहीद कर दिए हैं, वहां पे बेशुमार को इन्होंने किडनैप कर लिया है। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है। 2 जगहों पे एक साथ अटैक हुआ है, पंजगोर और नोशकी, और इतलात ये हैं कि 5 मुख्तलिफ मकामात पे सेम टाइम वक्त एक ही रखा गया था, अटैक किया जाना था, बाकी जगह पे इस अटेम्प्ट को नाकाम बना दिया गया। वो अफगानिस्तान में हालात बदलने के बाद, अमेरिका के जाने के बाद, इंडियन फुटप्रिंट तकरीबन खत्म हो जाने के बाद भी जब ये अटैक चल रहे हैं तो ईरानी हाथ भी दिखाई दे रहा है। भारत को और भारत के साथियों को पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही है, इसलिए दहशतगर्दों के जरिए से पाकिस्तान पर मुसलसल हमले करवाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों ने हमला किया, इसके अंदर 40 से ज़ायद पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं और पाकिस्तान फौज का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुए हैं और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, में एक हफ्ते पहले भी कीच के अंदर बलूचिस्तान ही में दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसके अंदर 10 जवान शहीद हो गए थे। बलूचिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी को एक मर्तबा फिर परवान चढ़ा रहा है और इस मर्तबा नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो ईरान की इस्तेमाल हो रही है।